माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैंने पूछा था कि इसमें जो ठेकेदार काम कर रहे हैं और जो अनियमितता की गई है उनके संबंध में किसी प्रकार की जो कितने शिकायतें हैं और उसका आधार क्या है जो नोटिस जारी किया गया है। उसमें मंत्री जी बताए हैं कि 2918 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अब नोटिस जो जारी किया गया है उसमें 2-3 दिए हैं। एक तो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, दूसरा उसमें है धीमी गति और तीसरा है अनुपातिक जो कार्य। अब इसमें मंत्री जी से मैं केवल इस प्रश्न में ये पूछ रहा हूँ कि जो कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के एक महत्वपूर्ण कार्य योजना के अंतर्गत में, जल मिशन के अंतर्गत में इसको स्वीकृत किया गया है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से पूर्व सरकार के रवैया रही है और उसके कारण अभी भी वो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, तो क्या इसमें मंत्री जी निर्णय लेंगे इन शिकायतों पर, और निर्णय लेके इसका कोई समय निर्धारित करेंगे कि उसमें क्या जो निर्णय लेंगे तो कब तक इसका समय अवधि थोड़ा बताएंगे। पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है माननीय धर्म कौशिक जी, बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है। बहुत विस्तार से जानकारी हमने प्रस्तुत की है। विगत 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ठेकेदार और संस्थाओं के विरुद्ध 2918 नोटिस जारी किए गए। नोटिस किन किन कामों के लिए जारी किया गया और 13 अलग अलग प्रकार के निमित्ता थी, कमी थी, इसके कारण नोटिस जारी किया गया। कार्य की धीमी गति होने के कारण, कार्य जारी होने के उपरांत निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण तत्काल कार्य प्रारंभ करने बाबत नोटिस, अनुबंध समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण, जलागार निर्माण कार्य में प्रगति अत्यंत धीमी गति होने के कारण, शेष कार्य को पूर्ण कर कार्य योजना प्रस्तुत करने के कारण, कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं होने के कारण, अनुबंध में शेष बचे कार्य पूर्ण कर अंतिम देयक प्रस्तुत करने बाबत, वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं होने पर कूट रचित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में, कार्यों की धीमी प्रगति और अमानक स्तर कार्यों के संपादन, ISA संबंधी प्रचार प्रसार में विलंब होने के कारण कार्य बंद होने पर पुनः प्रारंभ करने बाबत, ये 13 अलग अलग बिंदु है जिस आधार पर 2918 नोटिस जारी किए गए। और विगत 2 वर्षों में 72 ठेकेदारों के विरुद्ध 72 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों का जांच अलग अलग स्तर पर की गई। जांच में दोषी जो पाए गए संस्था उन पर कार्यवाही की गई। ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की गई। पाइपलाइन बिछाने हेतु खोदे गए, सड़क मरम्मत हेतु निर्देशित किए गए। गुणवत्ता विहीन कार्य को तोड़ने की कार्यवाही की गई। चयनित स्रोत में जल की कमी के कारण नवीन स्रोत निर्माण की कार्यवाही की गई। निविदा निरस्तीकरण एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया गया, एजेंसी को डिबार भी किया गया, एजेंसी को अपात्र घोषित किया गया और शिकायत तथ्यहीन आधारहीन पाए जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। विगत 2 वर्षों में फर्जी दस्तावेज और अनुभव प्रमाण पत्र, अपूर्ण जानकारी के आधार पर निविदा प्राप्त करने वालों संस्थाओं को 26 नोटिस जारी की गई। आगे कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है और एजेंसी को 2 वर्ष के लिए डिबार भी किया गया। अलग अलग एजेंसी को निविदा के लिए अपात्र भी घोषित किया गया और कुछ संस्थाओं के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुबंध निरस्त किए जाने की अनुशंसा की है। ये राज्य स्तर पर प्रक्रिया सब कर चुके हैं। अब क्या प्रश्न है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो जवाब में मंत्री जी ने दिया है। कितना व्यापक जवाब आया है, संतुष्ट नहीं है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ मंत्री जी से और जानना चाह रहा हूँ कि इसमें जनप्रतिनिधियों ने जो शिकायत किया और उसके आधार पर जांच हुई है और जो आरोप लगाए हैं करप्शन का, भ्रष्टाचार का,
वो सही पाया गया है, और सही पाने के बाद में केवल अनुबंध निरस्त किया गया, ये कोई कार्रवाई है? उसके बाद उनको फिर भुगतान किया गया है। अब मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछता हूं मैं, कि जो फर्जी दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेज के आधार पर काम लिया गया, और काम थोड़ा बहुत नहीं है ना, करोड़ों का है, अरबों का काम है, और काम लेने के बाद में उनकी जब जांच की गई तो ये इस बात को स्वीकार किया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर, कूट रचित दस्तावेज के आधार पर, मतलब जो इंटाइटल नहीं थे उनको आपने काम दिया, आपके अधिकारियों ने जानबूझ करके दिया। और उसके बाद में जो जांच हुई है, तो जांच में आपने क्या लिखा है कि ब्लैक लिस्ट किया गया। यह तो 420 का मामला है, उनके खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं की है? ये तो आपका ईडी का मामला है, 100 करोड़ का मामला है अध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ का मामला है ये, और इसमें जो जांच होनी चाहिए तो आप ब्लैक लिस्ट कर दिए, आपके अधिकारियों ने उसको पेमेंट कर दिया ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी। और ब्लैक लिस्ट, ये 420 का मामला है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक तो इसमें जिस प्रकार से जानबूझ करके उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाया, 420 का मामला किया, उसके खिलाफ में आप एफआईआर दर्ज कराएंगे क्या? और दूसरी बात, ये बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है, तो इसको ईडी से जांच कराएंगे क्या? समस्त मामला को ईडी को देंगे क्या? फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो अभी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, फर्जी शिकायत, फर्जी दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर काम प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त हुई जल जीवन मिशन को, उस पर प्रारंभिक इंक्वायरी की गई है। इंक्वायरी करने के बाद जो राज्य स्तरीय उच्च पावर समिति है, उस समिति को अनुशंसा की गई है। समिति विचार करके जो भी निर्णय करेगी उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। एफआईआर करने की भी अनुशंसा हुई तो निश्चित रूप से एफआईआर करेंगे। कि आपने स्वीकार किया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर काम लिए है, तो आपने स्वीकार किया है। अब स्वीकार करने के बाद में मामला आपका अब अभी का नहीं है, मामला पुराना है, कब तक इसको लंबित रखेंगे? मंत्री जी इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। मंत्री जी ने बता दिया जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर उनकी अनुशंसा पर आगे कार्रवाई होगी। ये तो शिकायत को स्वीकार किए है ना, तो जांच भी तभी तो स्वीकार किए। आप छोटा प्रश्न कर लीजिए ना। और जांच ये तो स्वीकार किए, तो इनके खिलाफ में वो जो टेंडर है, समूह जल प्रदाय योजना के टेंडर थे, जो राज्य की कमेटी के द्वारा स्वीकृत टेंडर थे। तो जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है उसके पास जांच करके प्रतिवेदन भेजा गया है, और वहां से जैसे ही निर्णय होगा जो भी कार्यवाही करने का, वो निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही होगी। जल जीवन मिशन के काम में कोई भी लापरवाही करेगा, कठोर से कठोर कार्यवाही करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत बढ़िया। कितना कठोरता से बोले हैं, कठोर कार्रवाई, कितना कठोर बोले हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। नहीं मतलब 20 साल बाद कठोर कार्रवाई। नहीं कठोर, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप समय बता दें, उसमें 2 महीना बताए, 4 महीना, 6 महीना, जब आपको लगे, साल भर लगे, चलिए सुनिश्चित तो हो। ठीक है, यथाशीघ्र बोल देंगे वो। आप कहां से आ गए? अजय चंद्राकर जी, आप प्रश्न लगाइए ना।